आहट एक अनहोनी की चैनल की एक और दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी के एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। बारिश शुरू हो चुकी थी। आकाश अपने ट्यूशन से छूटकर घर जाने के लिए निकला था, लेकिन तेज बारिश की वजह से मजबूरन आकाश को अपनी साइकिल खड़ी करके बस स्टैंड पर रुकना पड़ा। रात के 8 बज रहे थे, लेकिन शायद बारिश की वजह से रास्ता अभी से सुनसान हो चुका था। एग्जाम्स का टाइम चल रहा था, इसलिए समय बर्बाद करना भी अच्छा नहीं था। आकाश जानबूझकर बारिश में भीगकर बीमार नहीं होना चाहता था, इसलिए वो बस स्टैंड पर रुक गया ताकि जब बारिश कम हो तो वो आराम से घर जा सके। आकाश को बस स्टैंड पर खड़े अभी 15 से 20 मिनट ही हुए होंगे, तब आकाश को एक औरत उसे बस स्टैंड पर आती दिखी, जो आकाश के तरफ ही देखते हुए आ रही थी, जैसे उसे आकाश से ही काम हो। और हुआ भी वैसा ही। वो औरत सीधा आकाश के पास पहुंची और उससे पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है? तुमने देखा है मेरे बेटे को? जल्दी बताओ, कहाँ है वो? आकाश उस औरत को जानता तक नहीं था और उसके अचानक इतने सारे सवालों से वो एकदम सहम गया। स्वस्थ होकर आकाश ने कहा कि आंटी, आप कौन है? आपके बेटे का नाम क्या है? तब वो और बगैर कुछ कहे बस आकाश के सामने देखते रही। उसकी लाल आंखें अब आकाश को डरा रही थी। वो औरत करीब आने लगी आकाश के। आकाश को वो औरत पागल लगी और बारिश भी कुछ थमी तो आकाश साइकिल लेके तुरंत वहां से घर के लिए भाग निकला। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि कैसी औरत थी वो। आकाश घर पहुंचकर वापस अपनी पढ़ाई में लग गया। रात के करीब 1:30 बजे आकाश को नींद आने लगी और वो सोना नहीं चाहता था। उसे अभी और पढ़ाई करनी थी। तो आकाश उठकर नीचे रसोई में गया और उसने अपने लिए चाय बनाकर वहीं हॉल में बैठकर चाय पीने लगा, जिससे नींद खुल जाए और वो पढ़ाई कर सके। तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आने लगी। एक बार दरवाजा खटखट होने पर आकाश ने दरवाजा नहीं खोला, ये सोचकर कि शायद हवा की वजह से आवाज आई होगी, लेकिन दोबारा बहुत तेज दरवाजा खटखट होने लगा। इतनी देर रात को किसके यहाँ इमरजेंसी हुई होगी, ये सोचकर आकाश ने दौड़कर दरवाजा खोला और तुरंत ही उसकी सांसें बंद हो गई, क्योंकि वही बस स्टैंड वाली औरत बाहर खड़ी थी, जिसने कस के आकाश का गला दबा दिया था। मेरा बेटा कहाँ है? जल्दी बता, वरना तुझे अभी ही मार डालूंगी। आकाश का गला इतनी ताकत से उस औरत ने दबाया था कि अब वो सचमुच में मरने ही वाला था। तभी आकाश के मम्मी पापा और बड़े भाई दौड़कर आ गए, जो तेज दरवाजा नॉक करने की आवाज से ही आए थे। सभी को वहां आता देख वो औरत आकाश को छोड़कर वहां से गायब हो गई। उसे घर के सारे सदस्यों ने देखा था। आकाश तुरंत दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया और उसने सारा वाकया कहा अपने घर के लोगों को। ये तो कभी पता नहीं चल पाया कि वो औरत कौन थी और वो आकाश को क्यों मारने आई थी। आकाश उस दिन से इतना डर गया था कि उसने उस दिन से अकेले अपने बेडरूम तक में सोना छोड़ दिया था और वो ट्यूशन भी छोड़ दिया था, जिस रास्ते पर वो बस स्टैंड पड़ता था। आपका क्या कहना है? कौन होगी वो औरत? अगर कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।